बहुत समय पहले की बात है। सूरज की सुनहरी किरणें जैसे जैसे पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती को छूती थीं, वैसे वैसे पूरा जंगल जीवंत हो उठता था। हर सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से जंगल का संगीत शुरू होता और दिन ढलने तक झरनों की कलकल ध्वनि उसमें सुर जोड़ती। ये जंगल सिर्फ हरियाली, फूलों और जानवरों के लिए नहीं जाना जाता था। ये जाना जाता था अपने दो खास निवासियों के लिए। एक थी चालाक और तेज लोमड़ी लीला, और दूसरा था शांत, सौम्य और बुद्धिमान कछुआ धैर्यनंद। लीला के बारे में जंगल में कहावत थी, लोमड़ी की चालों का कोई पार नहीं, वह हर बात में जीतती है, चाहे खेल हो या बहस। वहीं धैर्यनंद के बारे में लोग कहते थे, धीमा है मगर सोचता गहराई से, बोलता है कम पर बोलता है काम की। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। लीला तेज थी, चंचल थी, ऊर्जावान थी। धैर्यनंद शांत था, स्थिर था, गहरा था। इन दो विपरीत स्वभावों का मिलन एक ऐसे मोड़ पर होने वाला था जो पूरे जंगल को सीख दे जाएगा। एक दिन दोपहर के समय लीला बांस के झुरमुटों के पास एक पेड़ की छांव में लेटी थी। उसकी आंखें आधी मूंदी थीं, लेकिन कान जंगल की हर आवाज को सुन रहे थे। तभी उसकी नजर दूर एक रेंगते हुए धब्बेदार खोल पर पड़ी। ओह, ये कौन आ रहा है इतनी मंद चाल से? अरे, ये तो धैर्यनंद है, कछुआ महाराज। वो उठी, अपनी पूंछ झटकती हुई उसके पास पहुंची। नमस्कार धैर्यनंद, क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है जो तुम जंगल के इस कोने तक आ पहुँचे? नमस्कार लीला बहन। कभी कभी जगह बदलने से मन भी बदलता है। सोचा झरने की आवाज के पास बैठकर कुछ ध्यान किया जाए। ध्यान? वाह, तुम्हारी चाल तो ध्यान जैसी ही है, धीरे, बिना जल्दबाजी के, कभी कोई दौड़ भाग नहीं। कितनी शांत जिंदगी है तुम्हारी। शांत जिंदगी ही तो स्थायी होती है लीला। तेज हवा झोंके की तरह आती है और चली जाती है, पर मंद हवा सुकून छोड़ जाती है। बड़ी बातें करते हो कछुआ भाई। चलो आज कुछ नया करते हैं। लीला को एक योजना सूझती है, चाल की शुरुआत। धैर्यनंद, क्यों ना हम एक प्रतियोगिता करें? मैं और तुम, एक दौड़। दौड़? तुम और मैं? लीला, ये तो सूरज और दीपक की तुलना जैसी बात है। मैं तो धीमा चलने वाला प्राणी हूँ। बस एक दोस्ताना स्पर्धा है, कोई इनाम नहीं, कोई हार जीत की चिंता नहीं, केवल आनंद के लिए। ठीक है, अगर यह केवल खेल है तो मैं तैयार हूँ। लीला ने मुट्ठी बांधकर हवा में उछाली, जैसे उसे पहले ही जीत मिल गई हो। अब देखना, कछुए को सबक मिलेगा। जंगल में कौन सबसे तेज है, ये हमेशा के लिए तय हो जाएगा। लेकिन लीला यह नहीं जानती थी कि कभी कभी खेल केवल शरीर की तेजी से नहीं, मन की स्थिरता से जीता जाता है। लीला की चुनौती मान लेने के बाद पूरा जंगल जैसे किसी नई हलचल से भर गया। हर जानवर इस अनोखी दौड़ के बारे में बात कर रहा था। कछुआ और लोमड़ी दौड़ लगाएंगे क्या सच में? ये तो देखना ही पड़ेगा। कछुआ क्या सच में दौड़ सकता है? जैसे जैसे खबर फैली, जंगल की पगडंडियां गुनगुनाने लगीं। तो लीला और धैर्यनंद दौड़ में भाग लेंगे। यह असमान मुकाबला तो प्रतीत होता है, लेकिन अगर दोनों सहमत हैं, तो हम इसका आयोजन पूरे नियमों के साथ करेंगे। हाँ, और नियम साफ होने चाहिए। कोई छल नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। जो सीधा रास्ता नदी किनारे तक जाएगा, वही सभी के लिए मान्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खेल को मनोरंजन समझती हूँ, न कि युद्ध। पर लीला के मन में उस समय योजना की कई परतें बन रही थीं। चालाक लोमड़ी की चाल बिना योजना के नहीं होती थी। सुनो सुनो, दौड़ होगी 3 दिन बाद। सूरज निकलते ही नदी किनारे से शुरू होकर जंगल के दक्षिणी किनारे तक सीधी पगडंडी से। मैं सबसे आगे बैठूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या कोई चमत्कार सच होता है या नहीं। धैर्यनंद अपने खोल के अंदर ध्यानस्थ बैठा था। यह दौड़ केवल शरीर की नहीं है, यह बुद्धि की परीक्षा है। लीला तेज है,
लेकिन उसका आत्मविश्वास घमंड में बदल सकता है। मुझे स्थिर रहना है, केंद्रित रहना है। उधर लीला झाड़ियों में छुपकर कुछ प्लान बना रही थी। उसका धीमा चलना तो जगजाहिर है। मैं रास्ते में आराम भी करूं तो भी जीत जाऊंगी, पर क्यों न कुछ और किया जाए, कुछ ऐसा जिससे उसकी हिम्मत ही टूट जाए। पूरा जंगल दौड़ की चर्चा से गूंज रहा था। पक्षी गीत गा रहे थे, बंदर झूम रहे थे और पेड़ भी जैसे झुककर कान लगाए खड़े थे। अब की बार यह सिर्फ दौड़ नहीं, ये है समझदारी बनाम चालाकी की जंग। अगर कछुआ जीत गया तो मैं पूरे दिन बिना नट्स खाए रहूंगी। जंगल में हंसी की लहर दौड़ती है। तब तो दो चमत्कार एक साथ हो जाएंगे, एक कछुए की जीत और दूसरा तुम्हारा भूखा रहना। अब सबकी निगाहें उस सुबह पर थीं, जब सूरज की पहली किरण धरती को छुएगी और साथ में चालाकी और समझदारी की दौड़ भी शुरू होगी। कौन जीतेगा, तेज रफ्तार या स्थिर सोच, लोमड़ी का घमंड या कछुए का धैर्य? ये तो अब आने वाला दिन ही बताएगा। दौड़ के दिन से ठीक एक रात पहले, जब पूरा जंगल नींद की गोद में समा चुका था, लीला चुपचाप अपने बिल से बाहर निकली। चांदनी रात में उसकी परछाई लंबी लग रही थी, जैसे उसकी चाल भी दूर तक फैल चुकी हो। उसके मन में योजना तैयार थी। अगर मैं सीधे दौड़कर जीतूं तो सब कहेंगे लोमड़ी तो वैसे ही तेज है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि कछुआ बीच रास्ते ही हार मान ले तो मेरा नाम हो जाएगा सबसे चालाक जीव का। लीला जंगल के पुराने नक्शे को जानती थी। दौड़ की पगडंडी 3 हिस्सों में बंटी थी। 1 शुरुआती खुला मैदान, 2 बीच में पत्थरों से भरा रास्ता, 3 आखिर में नदी के किनारे की ढलान। कछुआ खुला मैदान तो किसी तरह पार कर लेगा, पर अगर बीच के पत्थरों के बीच कुछ फिसलन बना दूं और ढलान पर कांटों का जाल फैला दूं, तो फिर उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, वो खुद ही रुक जाएगा। वो सबसे पहले पत्थर वाले इलाके में गई। वहाँ उसने केले के छिलके बिछा दिए, जो दिखते नहीं पर बेहद फिसलन भरे होते हैं। फिर वो नदी की ढलान की ओर गई, जहाँ उसने छोटे छोटे कांटे और सूखी झाड़ियों को फैला दिया। अब अगर वो कभी यहाँ तक पहुँचे भी तो उसके पैरों के नीचे कांटे चुभेंगे और तब मैं आराम से दौड़ते हुए रेस जीत जाऊंगी। वो मुस्कुराते हुए वापस अपने बिल में चली गई, जैसे कोई विजेता पहले ही जीत का जश्न मना रहा हो। सूरज उग चुका था। जंगल के सभी जीव पगडंडी के दोनों ओर खड़े थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता थी। सुनो सुनो, आज की ऐतिहासिक दौड़ अब शुरू होने जा रही है। दौड़ के प्रतिभागी हैं लीला लोमड़ी और धैर्यनंद कछुआ। भीड़ तालियों और चहचहाट से गूंज उठी। लीला आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसके पांव जमीन पर तेजी से टिक टिक कर रहे थे, जैसे कह रहे हों बस शुरू करो। वहीं धैर्यनंद शांत भाव से खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो किसी आंतरिक ऊर्जा से जुड़ रहा हो। प्रतियोगिता की शर्तें सभी को झांत है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई रोक टोक नहीं। दोनों प्रतिभागी तैयार हो जाएं। 3, 2, 1, चलो। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, लीला बिजली की तरह दौड़ पड़ी। कुछ ही क्षणों में वह आंखों से ओझल हो गई। वाह, लीला उड़ गई। कछुआ तो अभी मुश्किल से शुरुआत ही कर पाया है। ये दौड़ नहीं, मजाक है। लेकिन धैर्यनंद का चेहरा वैसा ही शांत था। उसने अपनी धीमी चाल शुरू की। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लीला अपनी रफ्तार से उड़ रही थी। कुछ ही मिनटों में वो खुला मैदान पार कर चुकी थी। अब वो पत्थरों से भरे उस इलाके में पहुंची, जहां उसने केले के छिलके बिछाए। कछुआ तो यहाँ तक दिन में भी नहीं पहुँचेगा। अब मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ। वो एक बड़े पत्थर की छाया में लेट गई और आंखें मूंद लीं। थोड़ी देर आराम, फिर जीत का जश्न। वहीं दूसरी ओर धैर्यनंद धीरे धीरे लेकिन सतर्कता से चल रहा था। जब वो पत्थरों वाले इलाके में पहुंचा, उसने एक छिलका महसूस किया। ये केले का छिलका? जंगल में तो ये स्वाभाविक नहीं लगता है, कोई चाल है। वो सतर्क हो गया। उसने हर कदम सोच समझ कर रखा। एक एक फिसलन भरी जगह को पार करते हुए उसने धीरे धीरे वह इलाका पार कर लिया। अब कछुआ उस इलाके में था।
जहाँ लोमड़ी सोच रही थी कि वो कभी नहीं आएगा। धैर्यनंद पत्थरों से भरे रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके पैरों के नीचे कभी कोई फिसलन, कभी कोई ढीला पत्थर आता, पर उसका मन स्थिर था। उसने हर कदम सोच समझ कर रखा, जैसे वो एक एक पत्थर से संवाद कर रहा हो। उसके मन में उसकी दादी कछुआ की बातें गूंजने लगीं। बेटा, दुनिया दौड़ती है, तू चल, धीरे सही पर समझदारी से। जब सब थक कर बैठ जाएं, तब तू बिना रुके पहुंचना। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। लीला चालाक है, इसमें कोई शक नहीं, पर चालाकी तब तक ही चलती है जब तक सामने वाला उसे पहचान न ले। मैं दौड़ नहीं रहा, मैं सत्य की ओर बढ़ रहा हूँ। एक जगह केले का छिलका काफी खतरनाक था, पर धैर्यनंद ने धीरे से पत्ते से छिलके को हटा दिया और एक किनारे फेंक दिया। फिर उसने एक गिरे हुए बांस की डंडी से रास्ते को टटोला, फिसलन की पहचान की और अंततः पूरे इलाके को पार कर लिया, बिना गिरे, बिना रुके। धूप की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। एक मधुमक्खी उसके पास मंडरा रही थी। जिसने दौड़ को खेल समझा, वो अब नींद में है, और जिसने उसे चुनौती माना, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। धैर्यनंद ने जब पगडंडी पर अचानक उगे कांटों और सूखी झाड़ियों को देखा तो समझ गया, ये प्राकृतिक नहीं है, ये लीला की योजना है। लेकिन अब वो थमने वाला नहीं था। उसने पास की एक लकड़ी की टहनी ली और उसे अपने खोल के आगे रखकर धीरे धीरे कांटों को हटाने लगा। कभी कोई कांटा उसकी पीठ से टकराता तो उसका मजबूत खोल उसे बचा लेता। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसने पूरी कांटों की ढलान पार कर ली। उधर लीला की आंख खुली, चिड़ियों का शोर हो रहा था। अरे, मैं सो गई थी, पर हाँ, कोई बात नहीं, कछुआ तो अभी भी कहीं पीछे होगा। वह तेजी से दौड़ी, फिसलन वाले क्षेत्र से उड़ती हुई निकली। पर जैसे ही वह ढलान पर पहुंची, ये क्या, कांटे हटे हुए हैं, किसने ये साफ किया? उसका दिल धक धक करने लगा। भोलू भालू, मुनिया तोता, चिंकी गिलहरी और पूरा जंगल किनारे खड़ा था। देखो, वो कछुआ है। वो अंतिम मोड़ पर पहुंच गया है। इसने पूरे रास्ते को पार कर लिया अपने बुद्धि और धैर्य से। धैर्यनंद अंतिम कदमों में था। उसकी चाल धीमी थी, पर अब वह थकान से नहीं, आत्मविश्वास से चल रहा था। और तभी उसने फिनिश लाइन पार कर ली। वह दौड़ती हुई आई, पर जैसे ही उसने धैर्यनंद को फिनिश लाइन के पार खड़ा देखा, उसका मुंह खुला रह गया। ये कैसे हो सकता है? कभी कभी जीतने के लिए तेज भागना जरूरी नहीं, जरूरी है निरंतरता, ध्यान और सच्चाई से चलना। आज जंगल ने सिर्फ एक दौड़ नहीं देखी थी, उसने देखा था अहंकार की हार और धैर्य की जीत। फिनिश लाइन पर जैसे ही धैर्यनंद ने अपना आखिरी कदम रखा, पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। पक्षियों के पंख फड़फड़ाने लगे, बंदर कूदने लगे और चिंकी गिलहरी तो खुशी से रोने लगी। उसने सच में जीत लिया। कछुए ने लीला को हरा दिया। आज जंगल ने एक नया अध्याय देखा है। चालाकी हारी है और समझदारी जीती है। नहीं, ये दौड़ ठीक से नहीं हुई। मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ मजे की बात थी। मैं तो सो भी गई थी। ये कोई गंभीर स्पर्धा नहीं थी। लीला, दौड़ की घोषणा पूरे जंगल ने सुनी थी, नियम भी तय हुए थे। अब जब तुम हार गई तो ये बहाने क्यों? और उस फिसलन और कांटों का क्या? जंगल में केले कहाँ से आए? कांटे उस रास्ते पर अचानक कैसे आए जहाँ कभी कुछ नहीं उगा? वो शायद हवा में उड़कर, या कोई और जानवर। लीला, हम तुम्हारी चालाकी जानते हैं, पर जंगल की एकता और नियमों को तोड़ना बहुत गंभीर बात है। धैर्यनंद फिनिश लाइन के पार शांत भाव से खड़ा था। वह ना तो कूद रहा था, ना चिल्ला रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ शांति थी। मैं किसी को नीचा दिखाने नहीं दौड़ा। मैंने यह दौड़ इसलिए पूरी की ताकि जंगल को दिखा सकूं। तेज दौड़ना जरूरी नहीं, सही रास्ते पर चलना जरूरी है। तुमने तो इतिहास बना दिया धैर्यनंद। अब से कोई किसी धीमे चलने वाले को कमजोर नहीं कहेगा।
भोलू भालू ने जंगल की सभा को बुलाया। चट्टान पर सभी जानवर इकट्ठा हुए। आज का दिन जंगल के इतिहास में दर्ज किया जाएगा, पर उससे पहले हमें लीला के व्यवहार पर निर्णय लेना होगा। लीला ने न केवल खुद जीतने की कोशिश की, बल्कि सामने वाले को हराने के लिए जाल बिछाया। ये जंगल के मूल्यों के खिलाफ है। तो अब फैसला किया जाए। मैं कहती हूँ लीला को जंगल से निकाल दो। रुको, मैं नहीं चाहता कि कोई भी जानवर अपनी गलती की सजा में अलग थलग हो। अगर लीला अपनी गलती माने और भविष्य में सच्चाई से चले, तो क्या हम उसे एक और मौका नहीं दे सकते? जंगल में सन्नाटा छा गया। लीला की आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे फिनिश लाइन की ओर बढ़ी और धैर्यनंद के सामने आकर झुक गई। मैंने गलती की धैर्यनंद, मैंने तुम्हें कमजोर समझा। मैंने खेल को एक युद्ध बना दिया, पर आज तुमने मुझे जीत कर नहीं, माफ करके हराया है। लीला, गलती स्वीकारना आसान नहीं होता। जंगल तुम्हें माफ करता है, पर इस शर्त पर कि तुम अगली बार समझदारी से चालाकी को साथ लेकर चलो, न कि दूसरों को गिराने के लिए। लीला ने सिर झुका दिया और पूरी सभा ने तालियों से उसके आत्मबोध का स्वागत किया। धैर्यनंद धीरे धीरे सभा से बाहर निकला। चिड़िया उसके आसपास गा रही थीं और बच्चों ने उसे घेर लिया। धैर्यनंद अंकल, आप मेरे हीरो हैं। धैर्यनंद मुस्कुराया। सच्चा हीरो वो होता है जो दूसरों को गिराकर नहीं, उन्हें समझाकर आगे बढ़े। उस दिन जंगल में कोई हारने वाला नहीं था। लीला ने सच्चाई का स्वाद चखा और धैर्यनंद ने सभी को दिखाया कि धीमे चलकर भी सबसे आगे पहुंचा जा सकता है, अगर राह सच्ची हो और दिल साफ। जंगल में अब सुबह कुछ अलग सी लगती थी। हवा में एक नई खुशबू थी, विश्वास की, सम्मान की और बदलाव की। धैर्यनंद की जीत कोई सामान्य जीत नहीं थी, वह एक क्रांति थी, सोच में, नजरिए में और समझ में। उस दिन के बाद से जंगल के बच्चों की पाठशाला में एक नया पाठ पढ़ाया जाने लगा। चालाकी से तेज नहीं, सच्चाई से चलो। मुनिया तोता अब रोज बच्चों को कहानियां सुनाता। और फिर कछुआ धैर्यनंद अपने खोल में छिपकर नहीं, अपनी समझ से आगे बढ़ा। उसने राह के कांटे हटाए और किसी को दोष नहीं दिया। यही होता है असली योद्धा। बच्चे तालियां बजाते और कहते, हम भी धैर्यनंद जैसे बनेंगे। लीला ने अपनी चालाकी का रुख बदल लिया था। अब वह जंगल की रणनीति बनाने में मदद करती थी, पर दूसरों को गिराने के लिए नहीं, बल्कि सभी को साथ उठाने के लिए। उसने कांटों वाली ढलान को साफ किया, केले के पेड़ों को सुरक्षित जगहों पर लगाया और बच्चों को सिखाया। चालाकी बुरी नहीं होती, पर उसका सही इस्तेमाल जरूरी है। कभी किसी को गिराने के लिए मत सोचो, सोचो कि कैसे सबको ऊपर उठाओ। धैर्यनंद अब सिर्फ एक कछुआ नहीं था, वह जंगल का मार्गदर्शक बन चुका था। उसके पास बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी सलाह लेने आते। धैर्यनंद, अब जब हम नए रास्ते बना रहे हैं तो तुमसे सुझाव चाहिए। तुमने दिखा दिया कि समझदारी की कोई उम्र नहीं होती। धैर्यनंद मुस्कुराता और बड़े ही सादगी से कहता, मैंने बस चलना नहीं छोड़ा था। 1 महीने बाद जंगल में एक बड़ा आयोजन हुआ, धैर्य दिवस। उस दिन सभी जानवर मिलकर एक धीमी लेकिन लंबी यात्रा करते, बिना दौड़े, बिना शोर के, बस एक दूसरे का साथ देते हुए। जंगल के बीच में एक पत्थर की मूर्ति बनाई गई, कछुए की मूर्ति, जिसके नीचे लिखा था, तेज चलने से मंजिल नहीं मिलती, सही चलने से मिलती है। कई सालों बाद जब जंगल के बच्चे बड़े हो गए और उनके बच्चे स्कूल जाने लगे, तो मुनिया तोता की जगह अब उसका बेटा छोटा मुनिया वही कहानी सुनाता। एक समय की बात है। और बच्चे उत्साहित हो जाते। हमें पता है लीला और धैर्यनंद की कहानी। धैर्यनंद अब बहुत बूढ़ा हो चला था। उसका खोल थोड़ा टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। एक दिन एक नन्हा खरगोश उसके पास आया। धैर्यनंद दादा, क्या आप फिर से रेस करेंगे? अब मेरी रेस बाहर नहीं, अंदर है। लेकिन अगर तुम चलना सीखना चाहो तो मैं बताऊंगा कैसे गिरकर भी उठते हैं।
ये थी कहानी चालाक लोमड़ी और समझदार कछुआ की, जहाँ चालाकी हार गई क्योंकि वो सिर्फ जीतना चाहती थी, और जहाँ समझदारी जीत गई क्योंकि वो चलते रहना जानती थी। हर इंसान के भीतर एक लीला होती है जो तेज दौड़ना चाहती है, और एक धैर्यनंद जो सही चलना चाहता है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम तेज भागोगे या सही दिशा में चलोगे?